आज की कहानी है ईमानदारी की दौलत। किसी नगर में एक सेठ करोड़ीमल रहता था। वह एक हीरों के व्यापारी था। उसका हीरे जेवरात का व्यापार दूर दूर के नगरों तक फैला हुआ था। करोड़ीमल को अपने हीरे के व्यापार की वजह से दूसरे नगरों की यात्रा पर जाना पड़ता। वो अपनी यात्रा घोड़ों पर बैठकर करता था और उन्होंने इस काम के लिए 4-5 घोड़े पाल रखे थे। उन्होंने अपने घोड़ों की देखभाल के लिए एक नौकर रखा हुआ था जिसका नाम मुरारी था। मुरारी उसी गांव का रहने वाला एक गरीब आदमी था। मुरारी कई सालों से सेठ करोड़ीमल के घोड़ों की देखभाल करता आ रहा था। मुरारी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। कभी भी उसने अपने मालिक को शिकायत का मौका नहीं दिया। मुरारी के घर उसकी पत्नी और उसका बेटा था। मुरारी रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसके बेटे ने उसके साथ जाने की बात कही। मुरारी ने उसे मना कर दिया। बेटा जिद पकड़ कर बैठ गया कि उसे सेठ करोड़ीमल का घर देखना है और उन्होंने जो बेहतरीन घोड़े पाल रखे हैं उन्हें भी वह देखना चाहता है। आखिरकार बच्चे की बात मुरारी ने मान ली और वह उसे लेकर करोड़ीमल के घर पहुंच गया। आलीशान घर देखकर बेटा हैरान और खुश हुआ। इसके बाद वे दोनों अस्तबल में चले गए जहां पर घोड़े बांधे हुए थे। करोड़ीमल अभी रात को ही अपनी यात्रा पूरी करके लौटा था तो उसके सारे घोड़े अस्तबल में ही बंधे हुए थे। मुरारी ने घोड़ों को चारा खिलाया और उन्हें नहलाने के लिए उनकी पीठ पर बंधी काठी को उतारने लगा। जैसे ही मुरारी ने घोड़ों की पीठ पर बंधी काठी को उतारा, उसने देखा कि एक कपड़े की थैली वहां लटक रही थी और जब कपड़े की थैली को खोलकर देखा तो उसमें हीरे देखकर मुरारी और उसके बेटे की आंखें खुली की खुली रह गईं। तब मुरारी ने कहा, ये जरूर मालिक के हीरे होंगे, वे इन्हें यहाँ भूल गए होंगे। मैं अभी इन हीरों को अपने मालिक को देकर आता हूँ। तभी मुरारी का बेटा बोला, बापू यहीं रह, वापस करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें हम रख लेते हैं। मुरारी ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी ईमानदारी की वजह से ही ये नौकरी चल रही है। बेटे ने कहा, बापू ज़्यादा नहीं तो 1-2 हीरे तो हम रख ही सकते हैं, मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर वे दोनों उस हीरे से भरी थैली को लेकर अपने मालिक करोड़ीमल के पास चले गए। मुरारी ने वो थैली अपने मालिक को देते हुए कहा, हजूर शायद आप यह थैली भूल से ही घोड़ों पर छोड़ आए थे। सेठ करोड़ीमल थैली देखकर खुश हो गया। उसने मुरारी की तारीफ करते हुए कहा, मुरारी तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें देना चाहता हूँ। यह कहते हुए सेठ करोड़ीमल ने एक हीरा मुरारी की तरफ बढ़ाया, परंतु मुरारी ने हीरा लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मालिक मैंने इनाम के लालच में यह नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर ही विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं ये हीरा नहीं ले सकता। सेठ के बहुत कहने पर भी मुरारी ने वह हीरा नहीं लिया। तभी बीच में मुरारी का बेटा बोल पड़ा, सेठ जी, बापू ने मुझे 2 हीरे पहले ही दे दिए थे। यह सुनते ही मुरारी और करोड़ीमल दोनों के ही होश उड़ गई। सेठ फटाफट थैली के हीरों की गिनती करने लगा। उधर मुरारी सोचने लगा कि उसके बेटे ने ऐसा झूठ क्यों बोला। गिनती पूरी करके सेठ ने कहा, इसमें तो हीरे पूरे हैं।
तो मुरारी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, बापू ने मुझे जो 2 हीरे दिए थे वह आपकी थैली में से नहीं बल्कि अपने पास से दिए थे, और वो 2 हीरे हैं ईमानदारी और आत्मसम्मान। ईमानदारी, जिसकी वजह से वो ये हीरे की थैली आपको वापस करने आए, और आत्मसम्मान, जिसकी वजह से उन्होंने आपका दिया हुआ इनाम स्वीकार नहीं किया। और मैं ये दोनों हीरे सारी ज़िंदगी अपने पास संभाल कर रखूँगा। बेटे की बात सुनते ही मुरारी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व महसूस हो रहा है। और इस तरह मुरारी ने अपने मालिक का नुकसान होने से बचा लिया। मालिक ने भी मुरारी का तनख्वाह बढ़ाकर उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की रक्षा की। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।